बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदाब न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पीटीआई इंतखाबी निशान के सिलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिला में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट में बयान देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार करता रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। ये पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवाल किसी और पार्टी से भी पूछे गए हैं? बादशाह अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान ने $35 करोड़ कर्ज के लिए वर्ल्ड बैंक की शराइत तस्लीम कर ली। तफसीलात के मुताबिक प्रॉपर्टी पर तखमीनी लागत का तनासब मार्केट कीमत का 85% रखने के लिए सूबाई रेवेन्यू बोर्ड ने FPR के माली कदर के जदोल को जिला जदोल के तौर पर मुल्क के 21 इस्लाम में इख्तियार कर लिए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने 15,000 रुपए या इससे ज़ायद मालियत के प्राइस बॉन्ड्स को रजिस्टर्ड दस्तावेज में तब्दील करने के लिए वर्ल्ड बैंक से इत्तफाक कर लिया है। आला सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AITIB ने माली शराकत के तौर पर $25 करोड़ की मंजूरी दी। इस तरह मिलने वाले कर्जों का मजमूई हजम $60 करोड़ हो जाता है। नाजुक स्ट्रक्चरल मुश्किलात की वजह से गुर्बत में कमी लाने की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इसके अलावा गाहे बगाहे दरपेश इक्तिसादी बहरान भी एक वजह है। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं। अदालत ने साइफर केस ट्रायल मुकम्मल करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 4 हफ्तों की डेडलाइन पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है कि 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। पिटिशनर के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया और फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी क्योंकि अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी साइफर केस की कार्रवाई पब्लिश करने पर पाबंदी लगाई गई है। मुल्ज़मान के अहले खाना को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत है, लेकिन इन्हें भी पाबंद बनाया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। जब फील्ड ही नहीं तो लेवल कैसा? चौधरी परवेज इलाही तोड़ फोड़ केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जब फील्ड ही नहीं तो लेवल प्लेइंग कैसा? मजीद कहा कि 3 जगह MPA और 3 जगह से MNA का इलेक्शन लड़ूंगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाडले हैं, दोनों लाडलों की वजह से अवाम को खाने को नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब अदालत ने एहतजाज और तोड़ फोड़ केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त पर केस की समाअत के लिए लंबी तारीख दे दी। चौधरी परवेज इलाही को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स एहतजाज और तोड़ फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही ने इस्तदा की कि दोनों टेस्टों के लिए इजाजत दी जाए। जज ने कहा आप दरख्वास्त दें, मैं देख लूंगा, बेशक अडयाला में ही दे दें। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की ज़ेर सदारत नहरों की बल सफाई मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा इरिगेशन के अफसरान ने शिरकत की। SDO इरिगेशन ने मरतब करता नहरों की भल सफाई प्लान बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ खान जहीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में बताया गया कि जिला मंडी बहाउद्दीन की 18 नहरों जिनकी कुल लंबाई 155 मील है की भल सफाई मुहिम 12 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात का कहना था कि नहरी पानी चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। भल सफाई मुहिम की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। भल सफाई के दौरान पानी चोरी के लिए गैर कानूनी चैनल मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि काश्तकारों को नहरी पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए नहरों और राजबाहों की भल सफाई 100% मुकम्मल कराई जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने सतसरा चौक तार डिस्ट्रिक्ट जिना पब्लिक स्कूल सड़क की असर नो तामीर का संग बुनियाद रख दिया। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ खान जहीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक
डिप्टी कमिश्नर ने फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया और जारी काम का मुआयना किया। सड़क का तखमीना लागत 5 करोड़ रुपए है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात का कहना था कि इस सड़क की तामीर अवामुल नास का एक दरीना मुतालबा था, जिसको आज पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सड़क म्यूनिसिपल कमेटी के फंड से तामीर की जा रही है। सड़क की तामीर को 15 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के इस मंसूबे को मुकर्रर मयार और मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। गैर मयारी तामीराती मटीरियल और ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल ना होगी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फकार अहमद समेत दीगर अफसरान और मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।